दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन अचानक कैसे हो गया, क्या इसके कारण थे, क्या परिणाम हुए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। तो जब प्रथम विश्व में युद्ध हो रहा था, तो उसी दौरान 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुई थी। तो उसके बाद सोवियत संघ का निर्माण हुआ और सोवियत संघ अस्तित्व में आया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि 1939 से 1945 तक हुआ। जब 1945 में युद्ध का अंत होने ही वाला था, उस समय अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हथियार गिरा दिए। तो उससे ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया पूरी तरह। अब जब अमेरिका ने परमाणु हथियार गिराए, तो पूरे विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में सामने आने लगा। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक महाशक्ति था। तो अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये तनातनी बढ़ने लगी कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। और यही दौर शीत युद्ध का दौर भी चला। एक्चुअली शीत युद्ध एक युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध होने की स्थिति थी। यानी कि एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें युद्ध होने की आशंका थी। सभी को लगता था कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन उसमें दोनों महाशक्तियाँ आपस में नहीं भिड़ी, लेकिन एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाती रही, तरह तरह के प्रतिबंध लगाती रही। बात है 1962 की, जब क्यूबा पे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। एक्चुअली क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के किनारे स्थित है, लेकिन क्यूबा देश अमेरिका के पास होते हुए भी सोवियत संघ का सोवियत संघ का हिस्सा था। यानी कि सोवियत संघ में वो शामिल था। तो सोवियत संघ ने वहाँ पर अपने सैनिक दाग दिए। उस टाइम पे सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो निकिता खुसरेव थे। तो ऐसा लग ही रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन वहाँ से सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, इसलिए ये युद्ध रुक गया था। ऐसे ही फिर आगे 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान को वो अपने सोवियत संघ में हासिल करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में थे और वहाँ के जो आतंकवादी थे उसको बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में तालिबान पैदा किए थे जो कि सोवियत संघ के लिए खतरा बन रहे थे। इसलिए सोवियत संघ उन आतंकवादियों को वहाँ से भगाना चाहता था। लेकिन कई महीनों तक की कार्रवाई के बाद भी अफगानिस्तान से उन आतंकवादियों को सोवियत संघ नहीं भगा सका। इससे सोवियत संघ की एक कमजोरी उभर कर आई विश्व के सामने, और वहाँ से ही धीरे धीरे सोवियत संघ का पतन होना शुरू हो गया। जब बात है 1985 की, जब सोवियत संघ के एक राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, वो अस्तित्व में आए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे राष्ट्रपति माने जाते हैं जिन्होंने वहाँ पर सुधार की कोशिश की, और सोवियत संघ के विघटन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि जब मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए, तो उन्होंने अमेरिका से चले होड़ पर प्रतिबंध लगाया और शीत युद्ध को ख़त्म करने की भी विचारधारा उन्होंने ही अपनाई। तो ऐसे धीरे धीरे फिर सोवियत संघ का पतन होता गया, और आखिरकार 9 नवंबर 1989 को एक बर्लिन की दीवार थी जो कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। क्योंकि जो जर्मनी है वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट अमेरिका के पक्ष में था, जबकि पूर्वी गुट सोवियत संघ के पक्ष में था। इसलिए जब बर्लिन की दीवार को बर्लिन की जनता ने तोड़ दिया, जर्मनी की जनता ने, तो शीत युद्ध का अंत भी वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से विघटन हो गया सोवियत संघ का। अब बात यह आती है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद से एक ध्रुवीय विश्व में केवल अमेरिका ही महाशक्ति बन बैठा, और उसका ही दबदबा हो गया पूरे विश्व पर। और अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थी उनको बेच दिया गया, और जिसे औने पौने धार के वो कहा जाता है ग्रास सेल। और अब आप देख रहे होंगे कि इसके टूटने के बाद, सोवियत संघ के टूटने के बाद, केवल अकेला जो रूस है उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिली है। और जितनी भी अब अमेरिका की अगर शक्ति में कोई बाधा बन सकता है, तो अब अकेला वो रूस ही है। तो ऐसे ही इसका विघटन हुआ सोवियत संघ का। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक संघ और बना जिसे CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस, जिसमें 12 देश शामिल है। उन 12 देशों के नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये शामिल हैं। तो दोस्तों, ऐसे सोवियत संघ का विघटन हुआ। और कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।